ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की जो अध्यक्ष पद जिन्होंने संभाल रखा है, सोनिया गांधी की बात करने वाले हैं। और आपने टाइटल में देखा होगा, मैंने लिखा है सोनिया का राहु काल। देखिए, राहु काल वैसे भी देखा जाए तो काफ़ी कष्टप्रद होता है। कहा जाता है, वेद ग्रंथों में लिखा है कि राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, और दक्षिण भारत में इसकी मान्यता कुछ ज़्यादा ही है। कई लोग तो राहु काल में कोई शुभ काम नहीं करते हैं, और दक्षिण में अगर आप जाइएगा तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत का जो पार्ट है उसमें राहु काल को उतना ज़्यादा निगेटिव नहीं मानते हैं, लेकिन दक्षिण में इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। राहु काल कठिन क्यों होता है, इसको समझिए। क्योंकि राहु जो है ड्रैगन्स हेड के नाम से जाना जाता है, और केतु ड्रैगन्स टेल के नाम से जाना जाता है। तो राहु केतु एक प्रकार से देखा जाए तो सांप की आकृति का आप समझ सकते हैं, जिसमें जो सांप का जो मुख होता है वो राहु है, और उसकी जो पूंछ होती है वो केतु है। जब ये पूरा एक कुंडली मार के बैठ जाता है तो वहाँ पर राहु काल की कंडीशन बन जाती है। और गणितीय ज्योतिषीय गणित में इसको निकाला गया अलग अलग दिन में कब कब इसका राहु काल पड़ता है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। जैसे रविवार के दिन 4:30 से 6 के बीच में राहु काल पड़ता ही पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये राहु काल, हालांकि ये राहु काल उस राहु काल से मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ, एक नया टाइप का संकट काल के जगह पे मैंने राहु काल यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप समझिएगा। सोनिया गांधी का जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1946 में तुरीन में हुआ था। इनकी लगन कुंडली मैं डिस्प्ले में भी आपको दिखा रहा हूँ, और इनकी लगन कुंडली अगर आप देखिएगा तो कर्क लगन की कुंडली है। और कर्क लगन की कुंडली में द्वादश स्थान पे चंद्रमा, लगन में शनि, और पंचम स्थान पे सूर्य, केतु, मंगल और बुध की युति है। हालांकि इनकी चलित कुंडली में जब आप देखिएगा तो ये सभी एक साथ पंचम में है, जबकि लगन कुंडली में मंगल इनका 6वें घर में विराजमान है। मैं क्यों संकट काल की बात कर रहा हूँ सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि ये टाइम कुछ एक टाइम फिर रिपीट होने वाला है। 1990 में 30 साल पहले बैकग्राउंड में आप चले जाइए। 30 साल के बाद आपको पता होगा शनि जो है फिर मकर में ही था। तो मकर में जैसे ही शनि आया था, इसके ठीक 1 साल के बाद लगभग 21 मई 1991 की हत्या हो गई। और इस समय इनको बहुत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा, हर तरीके से कहा जाए तो इनके लिए निगेटिविटी ही रही थी। और उस समय देश की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन अभी देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, इसमें इनकी महादशा तो शुक्र की महादशा, और शुक्र इनकी लगन से चतुर्थ स्थान पे है, जो कि एक योगकारक प्लैनेट तो नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र कभी न्यूट्रल फल नहीं देता है, ये निगेटिव फल नहीं देता है, एक न्यूट्रल प्लैनेट है। तो पोजीशन वाइज केंद्र में चतुर्थ स्थान पे एकादश का मालिक होकर बैठा है, और दशम स्थान को देख रहा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, संकट काल आ क्यों रहा है? इनकी कुंडली में देखिएगा तो पितृदोष है। पितृदोष होने में के कारण जो होती है, 2 प्रॉब्लम होती है। या तो वंश आपका बढ़ नहीं पाता है, अगर वंश किसी कारण से बढ़ भी जाता है तो पारिवारिक जीवन का सुख नहीं मिल पाता है। तो होने के कारण इसका जो निगेटिव इफेक्ट था, ये पितृदोष के कारण ऐसा हुआ था। और अब इनकी जो अभी टाइम चल रही है गोचर में, क्योंकि गोचर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, मैं यहाँ पर इनका टाइम बताता हूँ। जो स्टार्ट है शुक्र के अंदर, शुक्र का टाइम ऑलरेडी इनका चल रहा है, लेकिन प्रत्यंतर दशा में देखा जाए तो शुक्र के अंदर राहु की दशा जो है वो 5/11/2020 से 5 मई 2021 के बीच में रहेगी। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 5/11/2000
20 से लेके 5 मई 2021 के बीच में रहेगी। और ये वो टाइम रहेगा जहां पर इनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट से फिर गुजरना पड़ सकता है। और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गोचर जो है विषंतरी दशा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। गोचर में इस समय गति क्या होगी? गोचर में राहु वृषभ में आ जाएगा और इनके लगन से एकादश स्थान पर होगा। और एकादश स्थान का जो राहु है वो इंसान के सीधे पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि से माइंड पर अटैक करता है। और वहाँ पर सूर्य की भी पोजीशन ऑलरेडी है। पंचम का सूर्य वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, मानसिक तनाव और कष्ट को देखता है। और निश्चित रूप से ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ इनको कई बार हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना पड़ सकता है। कई बार इनको एक के बाद एक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच में कोर्ट केस से रिलेटेड कई गंभीर मामलों का एक बार से पुनः आप ये कह सकते हैं फाइल ओपन हो सकती है। और इनके लिए संकट काल अब शुरू हो चुका है। भले ही मैं, हालांकि इस वीडियो को पोस्ट करने से, मैंने इस वीडियो को पोस्ट क्यों किया, क्योंकि मैं आज अर्नब गोस्वामी जी की का बायोग्राफी पढ़ रहा था। और वहाँ पर क्योंकि इन्होंने सोनिया गांधी इस समय पूरे अटैकिंग मोड पर आ गई हैं और अर्नब गोस्वामी जी को अटैक कर रही हैं कि इन्होंने झूठ बोला है। लेकिन वास्तविकता जो है मैंने बताया है, सत्य की ही जीत होगी। और मेरा इस वीडियो को पोस्ट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी जी ने बोला तो इसलिए मैंने संकट काल का वीडियो बना दिया। ऑनेस्टली जो मुझे दिखाई दिया, दो बातें तो मैं क्लियर हूँ, अर्नब गोस्वामी जो बात कर रहे हैं निश्चित रूप से सत्य है। और दूसरी बात कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट से इनको गुजरना पड़ेगा। कई बार अस्पतालों में इनको भर्ती होना पड़ सकता है। और ये संकट काल अगर ये निकाल पाती हैं अच्छे तरीके से तो ये फिर आगे 2025-26 में जाके इनका एक अच्छा टाइम भी शुरू हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मैं चेक कर पा रहा हूँ ये टाइम इतना आसानी से नहीं निकल पाएगा, इतनी रिलैक्सेशन मोड में नहीं निकलेगा। और ऐसा ना हो कि राहु जो कि राजनीति का भी कारक है, राजनीतिक भ्रम में पड़कर इनके पूरे परिवार को ही जेल यात्रा तक ना पहुंचा दे, ऐसे भी संयोग बन रहे हैं। तो जाते जाते आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।